ब्रेक के बाद। अली, गर्मियों की मस्ती चले यूं ही लंबे, बीमारी से बस तुम बचो। सो जर्म्स हो लंबे, काले या मोटे, डेटॉल डेटॉल। गर्मियों में सिर्फ डेटॉल जो दे 100% बेहतर हिफाजत। मामा ने डेटॉल का धुला। नया डेटॉल सोप, जरासीम से 100% बेहतर हिफाजत, अब सिर्फ 20 रुपए में। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद का, जहां मानसून बारिशों से मखदूश इमारतों में रहने वालों को जिंदगियों का खतरात लाहक हो चुके हैं। लियाकताबाद में गिरने वाली 3 मंजिला इमारत का मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं, जबकि 8 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर गिरने वाली इमारत को करीबी इमारतें भी खाली करा ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर से, आपको बताते चलें कराची में मानसून बारिशों से मखदूश इमारतों में रहने वालों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। लियाकताबाद में इमारत जमीबोस हो गई। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का काम ताहाल जारी है। इमदादी कामों के साथ मलबा हटाने का काम भी जारी है। इसमें तकरीबन कोई 6 फैमिलीज रहती हैं और जिसमें तकरीबन कोई मेरे हिसाब से कोई जो ना 30 से 32 लोग जो ना इस वक्त भी मलबे तले दबे हुए हैं। जांबाग और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में 9 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया, जबकि खातून समेत 3 जख्मियों को अब्बासी शहीद के आर्थोपेडिक वार्ड में मुंतकिल किया गया है। हमारे पास सारी स्टाफ मौजूद है, हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर्स, हमारा कैंप भी लग गया है और हमने अपनी 2 टीमें भी जाए वकूआ पे भेजी हुई हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ सब हमारे मौजूद हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में जख्मियों के मुआलजे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को भी तलब कर लिया गया। कैमरामैन जुल्फकार अली और साथी रिपोर्टर रजब अली के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद में रिहायशी इमारत गिरने से 6 अफराद जान बहक हो गए। जाए हादसा से मलबे को हटाने का काम अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन 40 से 50% तक मुकम्मल कर लिया गया है। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा नियो न्यूज रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, अपडेट कीजिएगा, अभी किन मुश्किलात का सामना है, रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा? हम इस वक्त मौजूद है लियाकताबाद नंबर 9 में, जहाँ पर पुरखराश वाक़या पेश आया था। एक इमारत ज़मीनबोस हो गई, जिसके नतीजे में जो है वो कई अफराद जो है वो जाँबाक हुए, जबकि कई अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए। इस वक्त जो है यहाँ पर जो है डिप्टी चेयरमैन सेंट्रल जो है अरशद वो भी मौजूद है, जबकि जो है वो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं। इस वक्त भी जो है वो मलबा हटाने का जो है वो काम इस वक्त भी जारी है। हमारे साथ जो इस वक्त रेस्क्यू टीम के इंचार्ज हुमायूं जो है हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जो ये बताइएगा कि जो है किस कदर जो है वो रेस्क्यू का काम हो चुका है और कितना काम बाकी है? रेस्क्यू का काम तकरीबन ये है कि 90% हो गया है। एक डेड बॉडी की इत्तला है, लाइफ है, ये डेड बॉडी है, वो अभी हम सर्च कर रहे हैं, वो सामने आ जाएगी। बाकी जो मलबे का काम है वो तकरीबन 40% हो चुका है और 60% बाकी है। ये भी डेड बॉडी हम रिकवर कर लें, इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रेस्क्यू टीम के इंचार्ज हुमायूं मौजूद थे। इनका ये कहना था कि 40-50% जो है वो काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। ये मलबा हटाने का काम जारी है। इत्तला है कि एक लाश जो है वो अंदर मलबे में मौजूद है, ताम हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, जबकि मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि ग्राउंड +3 ये बिल्डिंग थी, जिसमें जो है वो 6 के करीब जो है वो ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू टीमें जो है वो रेस्क्यू का काम जारी रखे में। उनका कहना है कि बहुत जल्द आइंदा कुछ चंद घंटों में जो है वो रेस्क्यू का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजब अली, अपडेट कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। कराची के इलाके लियाकताबाद जमीन बोस होने वाली इमारत का मालिक वसीम रोपोश हो चुका है। इलाका मकीन ये कहते हैं कि इमारत खस्ता हाल थी, ठेकेदार ने भी काम करने से मना किया था। मेयर कराची वसीम अख्तर ने गैर जानिबदारी से इंक्वायरी करने का मुतालबा कर दिया है। लियाकताबाद में 3 मंजिला इमारत जमीबोस, मलबे का ढेर बनने वाली इमारत का मालिक वसीम गायब हो गया। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वसीम ने होटल भी खोल रखा था। इलाका मकीनों का कहना है कि ये इमारत 35 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मेरा राब्ता नहीं हो रहा है। एक मेरा दोस्त है मोहम्मद वहाब और एक शख्स जो है फैसल भाई है, जो मेरी बहन के जेठ है, फैसल नाम है, वो भी अंदर ही दबे में। मेयर कराची वसीम अख्तर का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी से टेलीफोनिक राब्ता। उनका कहना था कि कराची में गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर रोका जाए। कल 6 बजे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग हैं
उनको खाली कराया जाए। वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि लियाकताबाद में बोसीदा इमारत के गिरने की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। कैमरामैन असद के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची। अभी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां दुकानदारों ने कपड़ा चुराने का इल्जाम लगाकर खवातीन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़ डाले कि इंसानियत शर्म से मुंह छुपाती रही। मर्द हजरात खवातीन के सर से दुपट्टे खींचते रहे और उन्हें सरेआम तजलील का निशाना बनाते रहे। सियालकोट की तहसील डस्का में इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। खवातीन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। डस्का में दुकानदारों ने कपड़ा चुराने का इल्जाम लगाकर खवातीन की इस कदर तजलील की कि देखने वालों के दिल दहल गए। मार्केट में मर्द हजरात खवातीन के सर से दुपट्टे खींचते रहे और बालों से पकड़कर उनकी गर्दन तक मरोड़ डाली। खवातीन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनते देखकर कोई भी आगे ना बढ़ा और हर कोई खामोश तमाशाई बना रहा। सियालकोट में दुकानदारों ने कपड़ा चुराने का इल्जाम लगाकर खवातीन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े हैं कि इंसानियत शर्म से मुंह छुपाती रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंसानी हुकूक की अलमबरदार समर मिनुल्लाह साहिबा। समर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रही हैं ये शर्मनाक सलूक किया गया इन खवातीन के साथ? देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमारे सामने जो सियालकोट का वाकया आया था, जिसमें दो भाइयों को बेदर्दी से सब लोगों ने मारा और कोई शख्स सामने नहीं आया उन दोनों में से किसी को बचाने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए जी कि हम अपने आप को इंसान कहने के लायक भी हैं या कि नहीं हैं। इन खवातीन ने जो भी किया, हमारे पास कवानीन है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। हम अपने हाथ में क्यों कानून लेते हैं? हमारे मुल्क में एक जो मॉब वायलेंस का कल्चर है, ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? मतलब इसका जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इनकी जहनों पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो मुझे भी दुख इस बात का है कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, जो आम लोग तमाशाई बन के खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा दुख की बात उस चीज की होती है कि वो ये नहीं सोचते कि कल को उनके साथ भी यही होगा और कोई उनको बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। वायलेंस का कल्चर बहुत ज्यादा आम हो चुका है हमारे मुआशरे में। बहुत शुक्रिया समाजी कारकुन समर मिनुल्लाह हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। अहम खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की नाअहली का यह वाकया पेश आया, जहां मुर्दे और मरीज को एक ही बेड पर लेटा दिया गया। जहां अस्पताल में मरने वाले शख्स की लाश पहले से ही रखी गई थी। एमनाबाद का रिहायशी नूर मोहम्मद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, जहां वो चल बसा। डॉक्टर ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करने की बजाय नए आने वाले मरीज को लाश के साथ ही लेटा दिया। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टरों की नाअहली का ये एक और वाकया पेश आया है। एमनाबाद का रिहायशी नूर मोहम्मद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, जहां वो चल बसा। डॉक्टरों ने इस लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करने की बजाय नए आने वाले मरीज को लाश के साथ ही लेटा दिया। और अब बात करते हैं पनामा हंगामे के हवाले से। वजीर आजम से कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदा नियो न्यूज जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या बातचीत हुई इस मुलाकात में? देखें, इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ JIT रिपोर्ट पर एक हंगामा बर्पा हुआ है और इस केस की समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में कतरी वज़ीर खारजा की अपने वफद के हमरा पाकिस्तान आमद भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। कतरी वज़ीर खारजा ने मुलाकात की है अपने वफद के हमरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, जिसमें ये बताया गया है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कि कतर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जो खलीजी ममालिक के साथ तल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ जो सूरत हाल चल रही है, जो बाकी ममालिक के साथ कतर के तल्लुकात चल रहे हैं, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। और जो कतर की तरफ से रिस्पांस दिया गया है इन ममालिक को सूरत हाल नॉर्मल करने के लिए, उस पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है।
इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ये भी इस भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि कतर के साथ दीगर ममालिक के तल्लुकात बेहतर हों और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कतरी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। उधर वजीर आजम नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान और एजाजुल हक ने भी मुलाकात की। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जराए बताते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को सियासी राब्तों का टास्क दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को अपना भरपूर ताउन फराहम करने का इंदिया दिया। एजाजुल हक से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत पनामा केस और सियासी उमूर पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद मिलेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में वाज़ेह कर दिया है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में केस नैब को भिजवाने या वजीर आजम को नाअहल करार देने से मुताल्लिक फैसला करेंगे। शफाफियत के लिए सब कुछ ओपन करेंगे। अब भी दरवाजे खुले हैं। शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल पेश कर सकता है। बड़ी पेशी पर अदालत के बड़े रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था 1 साल इंतजार करते रहे लेकिन शरीफ खानदान की तरफ से कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए गए। केस नैब को भिजवाना है या वजीर आजम को नाअहल करना है, ये फैसला हम करेंगे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा JIT ने अपनी हदूद से तजावुज किया। JIT ने नवाज शरीफ के खिलाफ खत्मशुदा मुकदमात दोबारा खोलने की सिफारिश की। जस्टिस अजमत ने नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा नैब ने तो 17 साल नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि JIT के सवालात पर शरीफ खानदान ने मुझे नहीं पता, यकीन से नहीं कहा जा सकता, मुझे याद नहीं आ रहा जैसे जवाबात दिए। नवाज शरीफ ने तो अपने खालू को भी मुश्किल से ही पहचाना। ख्वाजा हारिस ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ FZE कंपनी के चेयरमैन बोर्ड हैं, ताहम उन्होंने तनख्वाह ली ना वो कंपनी के मुलाजिम थे। पनामा केस की समाअत कल फिर होगी। साथी रिपोर्टर शहबाज अहमद के साथ जहाजेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लीगी रहनुमाओं ने आज एक बार फिर से मुखालिफिन पर चढ़ाई कर दी। JIT को भी अपने निशाने पर रखा। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि JIT ने मैंडेट से तजावुज किया, आईन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तलाल चौधरी बोले सियासी यतीम सुप्रीम कोर्ट से एहतसाब नहीं इक्तदार लेने आते हैं। गली गली में शोर है, न्याजी के पीछे कोई और है। आबिद शेर अली शेख रशीद पर बरस पड़े, कहा 25 साल से नवाज शरीफ के जूते पॉलिश करने वाले को नाला लई में डूब कर मर जाना चाहिए। JIT ने इख्तियारात से तजावुज किया, मुखबर के जरिए दस्तावेजात हासिल की। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। मुखबर को या खुफिया जासूस को हायर करती है डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज को जेनरेट करने के लिए, तो उसका पाकिस्तान का आईन और कानून किसी किस्म की इजाजत नहीं देता। ये खेल एहतसाब का नहीं इक्तदार का है। कुर्सी तक पहुंचने के लिए पैनामा का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। तलाल चौधरी के भी मुखालिफिन पर चुन चुन कर वार। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया, जो वजीर और वजीर आजम न बन सके, अब वो पनामा के कंधों पर बैठकर अदालत से उम्मीद लगाए हुए हैं। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली भी मुखालिफिन पर बिजली बनकर गिरे। शाह महमूद कुरैशी को ट्रिपल शाह करार दे दिया तो शेख रशीद को भी खरी खरी सुना दी। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे। दानियल अजीज ने भी खूब दिल की भड़ास निकाली, कहा कि कोई अखलाकियात का दर्स ना दे, सब पता है क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के बाद तहरीक इंसाफ और लीगी कारकुनान आमने सामने आ गए। PTI के खिलाड़ी गो नवाज गो और नून लीग के कारकुन रो इमरान रो के नारे लगाते रहे। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से साद बिन अल्ताफ। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के बाद PTI और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन आमने सामने आ गए। लीगी कारकुनों ने रो इमरान रो के नारे लगाए और पनामा केस में वजीर आजम नवाज शरीफ की फतह और इमरान खान की शिकस्त की पेशन गोई करते रहे।
लीगी रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान ने एक दूसरे पर शदीद तनकीद की तो कारकुन भी आपे से बाहर हो गए। पुलिस ने बीट बचाव कराते हुए कारकुनों को हाथापाई से रोका। कारकुन नारेबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन जिया मुमताज के साथ सादिन अल्ताफ, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत पनामा केस को जितना खोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं बेहतर होगा नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की जान छोड़ दें। कमर जमान कायरा बोले वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन हुई तो शरीफ खानदान मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। एतजाज अहसन ने भी वजीर आजम की नाअहली का इम्कान जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। खुर्शीद शाह बोले अपोजिशन से यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट आए। नवाज शरीफ के पास इस्तीफे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो क्या कुछ जमहूरियत को खतरा था करप्शन की वजह? जी हाँ, बिल्कुल खतरा उस वक्त भी था, फिर आज है। जब उस वक्त था तो हम खड़े थे पार्लियामेंट के साथ, जिसको आप समझते हैं नवाज शरीफ के साथ थे, नहीं। आज नवाज शरीफ खतरा बन चुके हैं जमहूरियत के लिए। GIT वीडियो मंजर आम पर आई तो नवाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कमर जमान कायरा ने भी तनकीद के तीर चला दिए। ये कह रहे हैं कि हमें फुटेज चलवाएं, फुटेज ऑन कर दें। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो GIT में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। एतजाज अहसन ने कहा GIT रिपोर्ट में शरीफ खानदान की जालसाजी साबित हो चुकी। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दिलचस्प रिमार्क्स पर कमरा अदालत में मुस्कुराहटें बिखर गईं। सियासतदानों को नशिस्तों की किल्लत का सामना भी करना पड़ा। अदालती दिलचस्प रिमार्क्स और कमरा अदालत का माहौल कैसा था, ये बताएंगे इस्लामाबाद से जहांजेब अब्बासी अपनी रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे रोज भी कम गुंजाइश के बायस वकला और सियासतदान मुश्किलात में नजर आए। सियासतदानों की कमरा अदालत में यकजहती भी दीदनी थी। जब पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा कमरा अदालत में आए तो इन्हें आखिर में नशिस्त मुयसर आई। वफाकी वजीर बराए इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने एहतरामन उन्हें अपनी नशिस्त पर बैठने को भी कहा, लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा अपनी नशिस्त पर मौजूद रहे। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि श्रीलंका में एक रेस्टोरेंट का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स से कोई दस्तावेजात आई तो वो कैसे कबूल हो सकती हैं। कमरा अदालत में कह गूंज उठे। साथी रिपोर्टर जहांजेब अब्बासी के साथ नुमान मकसूद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अब वजीर आजम ने सियासी जमातों के इल्जामात का जवाब देने का फैसला किया है। GIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ कल अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। वजीर आजम कल सियालकोट और काला शकाकू और परसों चित्राल में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। अपडेट करते हैं आपको इस आम खबर से, जहां लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहबाज शरीफ की नाअहली के साथ फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात शुएब अली से। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान के वकील बाबर एवान ने एतराज उठाया कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ जाती कारोबार से मुंसलिक रहे और शहबाज शरीफ ने अपने भाई और वजीर आजम नवाज शरीफ को 6 अरब के तहाइफ दिए हैं। इस रकम की कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई। बाबर एवान एडवोकेट ने इस्तदा की कि शहबाज शरीफ को वजारत आला और रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से नाअहल करार दिया जाए। जमात के दौरान अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज अहमद, मियां असलम इकबाल और खवातीन रुकने पंजाब असम्बली भी मौजूद थे। शुएब अली, नियो न्यूज, लाहौर। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात ने तमाम लीगी धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की दावत दे दी। उनका कहना है कि JIT में शरीफ खानदान का हर फर्द अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तफ्तीश से पूरे टब्बर की पारसाई का भांडा फूट गया। बात करते हैं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिनका कहना है कि शफाफ तरीन मुंतखब क़यादत पर बेबुनियाद इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। न्याजी साहब जमहूरी इक़दार की सूझबूझ और इखलाकियात से आ रही हैं। अगली हर सुबह का सूरज एक नए झूठ से तुलू होता है। मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि धरना पार्टी की हदधर्मी के बायस मुल्क की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। करप्ट अनासिर को साथ मिलाकर एहतसाब की बात करना न्याजी साहब को जेब नहीं देता। अरबों रुपए के कर्जे माफ कराने वाले इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हैं।
अहम खबर शामिल करते हैं। FIA ने SCCP में चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी को टेम्पर करने के शवाहिद हासिल कर लिए हैं। FIA जराये के मुताबिक लैपटॉप से असल और टेम्पर शुदा रिकॉर्ड रिकवर कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नौमान मकसूद से। नौमान बताएगा, अभी तक FIA के रूबरू पेश भी नहीं हुए। जी बिल्कुल, जफर हिजाजी जो है वो जराये का कहना है पेश हो चुके हैं और इससे कबल जो है वो FIA ने तमाम के तमाम शवाहिद जो थे, जो लैपटॉप 17 तारीख को दिया गया था फोरेंसिक के लिए, उसके हवाले से बताया गया कि उसका तमाम रिकॉर्ड जो है उससे साबित हो चुका है कि जो चौधरी शुगर मिल थी उसके हवाले से जो है वो रिकॉर्ड जो है वो टेम्परिंग करने के शवाहिद जो है वो हासिल हो चुके हैं। 3 अफसरान ने जो बयान दिया था उसकी रोशनी में FIA ने तहकीकात का आगाज किया था और उसमें इन तीनों अफसरान ने FIA का कहना है कि जफर हिजाजी के खिलाफ बयान दिया और ये कहा गया कि दबाव के बाद जो है वो जफर हिजाजी के ये रिकॉर्ड जो है वो उसको टेम्पर किया गया। इस मामले के हवाले से जो है वो FIA जराये का कहना है कि जफर हिजाजी की और जो अबूरी जमानत है उसमें तोसी तो हो चुकी है, लेकिन जफर हिजाजी इस मामले के ऊपर जो है वो अब मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। FIA की टीम को जरूरत पड़ने पर जो है वो दोबारा इन्हें जो है वो तलब किया जा सकता है। चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी FIA के सामने पेश हो गए। बहुत शुक्रिया नौमान मकसूद। खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर में लाखों का सावन बरसने लगा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने सिंध, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। उधर हैदराबाद के नशीबी इलाकों में बदस्तूर पानी जमा है। रेलवे स्टेशन के अतराफ में बारिश और सेवरेज के पानी की वजह से मुल्क भर से आने और जाने वाले मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। इलाके की मस्जिद में नमाजी भी नमाज अदा करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी नासिर। जी 2-3 रोज जो है मानसून की बारिशें क्या पड़ी, पूरा हैदराबाद जो है वो गंदे नाले का जोहड़ बन चुका है। पूरे शहर में जगह जगह जो है गंदा पानी खड़ा हुआ है। मैं यहाँ मौजूद हूँ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है, गंदा नाले का पानी जमा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। हमारे साथ मौजूद है एक सामे जी, आप कहाँ से आए और आपको क्या परेशानी हुई है? ये जी मेरे मेहमान आए हुए मुल्तान से, फोतकी में आए हुए थे। ये अब उधर भी मुल्तान में कोई इमरजेंसी हो गई, इनको आज ही वापस जाना था। अब वो टिकट बुक कराने के लिए अब निकले, कहीं से जगह नहीं है। हम बाइक यहाँ साइड पे खड़ी करके रक्षा करा के बुकिंग तक गए हैं। जी इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ चंद थोड़ा सा सफ़र जो है वो रक्षे में किया है, इसलिए कि गंदे पानी से गुजर के ये नहीं जा पाते थे। यही सूरत हाल सबकी है। पानी 2-2, 3-3 दिन खड़ा हो गया है। ये पानी इतना गंदा पानी हो चुका है कि इसमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है और लोगों में वबाई इमराज फैल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख अपडेट कर रहे थे। उधर कराची में दादू पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए सजा समर कैंप। बच्चों ने किया खूब हल्ला गुल्ला और जमकर मौज मस्ती। इशरत खान रिपोर्ट करेंगी। लो जी, स्कूल की छुट्टियां हो और बच्चों की कोई मसरूफियात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी ने बनाया घूमने का प्लान तो किसी ने ज्वाइन किया समर कैंप और खूब किया एंजॉय। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे योगा, कंप्यूटर, बहुत कुछ मिल रहा है हमें, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं साइंस एग्जीबिशन में गई हुई हूँ, म्यूज़िक क्लास ली हुई है और कंप्यूटर में गई हूँ, आर्ट में गई, मुझे बहुत मज़ा आया। किसी को आया मज़ा योगा में तो किसी ने एंजॉय किया म्यूजिक क्लास को। हर साल हम इस कैंप का इनेकाद करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनको ये मौके मुयसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोच है और विज़न है वो ये है कि ये मौके तमाम बच्चों को यकसां मुयसर होने चाहिए। 3 हफ्ते के समर कैंप में मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 115 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों का कहना है कि तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों का होना खुशाइन बात है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पुलिस ने हवा में उड़ा दिए। मौसम क्या अच्छा हुआ, मंजिलें पतंगबाजी करने छतों पर चढ़ आए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 2 में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद बताएगा पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई या नहीं?
जी बिल्कुल, गुलशन के इलाके में ये तंगबाजी का सिलसिला जारी है और इसके अलावा भी इससे पहले भी कई वाकयात पेश आ चुके हैं और तंगबाजी के सिलसिले में कई अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। इसकी जानिब से रवायत पर उनको पुलिस को कार्रवाई करके फिर चंद दिनों बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर वो अपने थानों में बैठी रहती है और इसकी बाइस जो मंजिलें हैं वो आज मौसम अच्छा होने के बाद आज फिर छतों पर चढ़ा है और वज़ीर आला पंजाब से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि बहुत शुक्रिया अहमद असलम अपडेट कर रहे थे। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत आईजी पंजाब की तैनाती न करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उस्मान खटक की बतौर मुस्तकिल आईजी तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने उस्मान खटक को कायम मकाम आईजी की हैसियत से बहाल करते हुए कहा कि अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए। अदालती फैसले के बाद उस्मान खटक की बतौर कायम मकाम आईजी हैसियत बहाल हो गई। उधर औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहक होने वाले पीएसपी के दोनों कारकुनों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि तहकीकात के बाद कारकुनों को कत्ल करने वाले मंसूबा साजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फारूक सत्तार एंड कंपनी ने बानी मुत्तहिदा को दोबारा जिंदा कर दिया। कारकुनों को असला उठाने नहीं दूंगा, इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 9 में पीएसपी के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के रुकन अब्दुल मजीद और राशिद लाल की नमाज जनाजा अदा की गई। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा सैयद मुस्तफा कमाल, सदर अनीस कायम खानी समेत दीगर ओहदेदारान ने जनाजे में शिरकत की। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार नहीं बनाते, जो लोगों ने एमक्यूएम पाकिस्तान बनवाई है वो नहीं बनाते, आज नदीम और आज अरशद शहीद नहीं होता। मुस्तफा कमाल का कहना था, सब जानते हैं हमारे कारकुनों को कौन शहीद कर रहा है, मुकदमा भी इन्हीं मंसूबा साजों के खिलाफ दर्ज कराएंगे। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शुगर मिल्स मालिकान को मजीद 3 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी गई है। इजलास में चीनी की बरामद पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी न देने का फैसला किया गया है। और म्यूजिक शायकीन को एक दहाई से मशहूर करते हुए कोक स्टूडियो अपने नए सीजन की रिलीज के साथ 10 साला कामयाबी का संगे मील अबूर करने जा रहा है। लाखों दिलों की धड़कन मोमिना मुस्तहसन नए सीजन में भी परफॉर्म करेंगी। कौम की आवाज कोक स्टूडियो अपने नए 10वें सीजन के साथ आइंदा माह वापस आ रहा है। इस सीजन में कोक स्टूडियो अपनी तख्लीक की एक दहाई मुकम्मल कर रहा है। फोक और क्लासिकल म्यूजिक को कौमी धारे में लाने के साथ साथ कोक स्टूडियो अपने सीजन में नए टैलेंट को भी सामने ला रहा है। गुज़िश्ता सीजन में लाखों दिलों में घर करने वाली मोमिना मुस्तहसन इस बार भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगी।